नमस्कार दोस्तों, सन्नी कोचिंग क्लासेज में आपका वेलकम है। दोस्तों आज राजस्थान जीके का एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की जो लोक देवियाँ का फर्स्ट पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आपके लिए आज सेकंड पार्ट लेके आए। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की जो भी आल एग्जाम होती है उसमें एक या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान की लोक देवी और देवताओं से। जैसे अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात की जाए, एओ की बात की जाए, एआरओ की बात की जाए, फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात की जाए, इसमें एक या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपने राजस्थान की लोक देवियों की। सबसे पहले आती है बडली माता। बडली माता का जो मुख्य मंदिर होता है वो छिपोका अकोला चित्तौड़गढ़ में होता है। और कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इनकी तबारियों से गुजारने पर वो ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आती है आवरी माता। आवरी माता का जो मुख्य मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। और कहा जाता है कि जो लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो मुख्य मंदिर है सोरसन 12 में है। और इनकी पीठ की पूजा की जाती है नीम के पत्तों से। और यहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। फिर इसके बाद में आती है छींक माता। छींक माता का जो मुख्य मंदिर है जयपुर में है। और इसका जो मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी को ही बढ़ता है। इसके बाद में आती है नकटी माता। नकटी माता का जो मुख्य मंदिर है जय भवानीपुरा जयपुर में। और इसका नाक कटा होने के कारण इसे नकटी माता कहा जाता है। इसके बाद में आती है रानी सती माता। रानी सती माता का जो मुख्य मंदिर है वो झुंझुनू में है। इसका जो उपनाम था दादी जी, मूल नाम था नारायणी देवी। इसका जो मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या का मेला बढ़ता है। और इसके पति का नाम था तंदन दास अग्रवाल, जिसके साथ सती हुई थी। और राजस्थान का एकमात्र जो सती मंदिर होता है वो रानी सती मंदिर होता है। फिर इसके बाद में आती है सकराय माता। सकराय माता होती है वो उदयपुरिया वाटी झुंझुनू में की प्रसिद्ध होती है। और इसका जो अन्य मंदिर होता है वो सांबर जयपुर में। और ये खंडेलवालों की कुल देवी कहलाती है। एक सांबर झील भी होती है, उसका जो निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने करवाया था। और देश की तीसरे नंबर की खारे पानी की झील कहलाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कहलाती है। इसमें देश का 8% नमक उत्पादन होता है और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है वो सांबर से ही होता है। इसमें केंद्र सरकार का 60% हिस्सा होता है और राज्य सरकार का होता है वो 40% हिस्सा होता है। इसे रामसर नम भूमि घोषित किया गया था। इसकी जो टोटल लंबाई होती है 32 किलोमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 से 12 किलोमीटर होती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सुकाली माता। सुकाली माता होती है वो अहुआ ठाकुरों की कुल देवी कहलाती है। और इसकी जो मूर्ति रखी हुई है पाली संग्रहालय में रखी गई है। अहुआ जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने 2 युद्ध लड़ा था 1857 क्रांति में। एक तो लड़ा था बिटूड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध, गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है। जो बिटूड़ा का युद्ध लड़ा था 8 सितंबर 1857 में लड़ा गया था। कुशाल सिंह और होनार सिंह के मध्य लड़ा गया था। होनार सिंह की मृत्यु होने के कारण यहाँ पे कुशाल सिंह की विजय हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया गया था। और जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। तो यहाँ पे जो अपने कुशाल सिंह थे वो कुशाल सिंह थे उसके सामने जो विरुद्ध लड़ा गया था वो अपने जो 1857 क्रांति के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस थे। और अपने 1857 क्रांति की जो मारवाड़ के पार्टिकल एजेंट थे मोंक मेंसन, इन दोनों ने कुशाल सिंह के साथ युद्ध लड़ा। कुशाल सिंह के साथ युद्ध लड़ा तो जो अपने जो एजीजी थे वो इस युद्ध से फरार हो गए थे। लेकिन जो अपने मारवाड़ के जो पार्टिकल एजेंट थे मोंक मेंसन, उनका कुशाल सिंह ने सिर काटकर अहुआ के किले के सामने लटका दिया। फिर इसके बाद में कर्नल होम्स को पता चला तो कर्नल होम्स तथा उसकी सेना ने जो अहुआ का किला था उसको चारों तरफ से घेर लिया। फिर इसके बाद में कुशाल सिंह को पता चला तो कुशाल सिंह सोचा अब तो अपना जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने पृथ्वी सिंह को वो किला सौंपकर सेलुम्बर आ गए। सेलुम्बर का जो शासक था जोध सिंह था। सेलुम्बर का शासक कौन था दोस्तों? जोध सिंह था। वहां पर आकर शरण ले ली। फिर इसके बाद में नीमच चला गया। नीमच कुशाल सिंह थे वो नीमच जाकर आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पर समर्पण करने के बाद में एक ट्रेलर आयोग चला गया। ट्रेलर आयोग में ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित कर दिया गया। और फिर इसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। इसके बाद में आती है चौथ माता। चौथ माता होती है बरवाड़ा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध होती है, कंजर जाति की कुल देवी कहलाती है। फिर इसके बाद में आती है नारायणी माता। नारायणी माता होती है उसका मुख्य मंदिर अलवर में है और ये नाइयों की कुल देवी कहलाती है।
कहलाती है। कहा जाता है कि इनके जो पति थे उनके साथ सती हुई थी और मीणा जाति के जो लोग थे वो भी इनकी पूजा करते थे। एक होती है जीलानी माता, जीलानी माता भी अलवर में ही होती है। एक होती है हर्ष माता, हर्ष माता होती है वो आबानेरी दौसा की प्रसिद्ध होती है। और चांद बावड़ी होती है वो भी आबानेरी दौसा की ही प्रसिद्ध होती है। एक होता है हर्ष पर्वत, वो सीकर का प्रसिद्ध होता है। एक होता है हर्षनाथ, वो अलवर का प्रसिद्ध होता है। इसके बाद में आती है अंबिका माता, अंबिका माता होती है वो जगत उदयपुर की प्रसिद्ध होती है और ये मेवाड़ की खजुराहो कहलाती है। फिर इसके बाद में आती है भवाई माता, बनवाई माता, बनवाई माता होती है वो बनवार मेड़ता नागौर की प्रसिद्ध होती है और ये 2.5 पेले शराब का पीती है। फिर इसके बाद में आ जाती है दोस्तों केवाई माता, केवाई माता होती है कणिवास नागौर की प्रसिद्ध होती है। फिर इसके बाद में आती है लटियाला माता, लटियाला माता होती है फलोदी जोधपुर की होती है और ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं केला देवी की। केला देवी की जो मंदिर है वो करौली में है दोस्तों। ये करौली में एक जो त्रिकुट पर्वत है वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है और ये इसके जो भक्त होते हैं उनको लांगोरिया कहा जाता है। इसका जो मेला बढ़ता है चैत कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है जिसे लक्की मेला कहा जाता है। इसके जो केला देवी का जो मंदिर है उसके सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी बनी हुई है जिस यहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। और कहा जाता है कि जो हनुमान जी की माता अंजनी और कृष्ण भगवान की बहन माना जाता है इन्हें। और जो केला देवी है वो यादव वंश की कुल देवी कहलाती है। इसके बाद में आती है जीवन माता, जीवन माता का जो मुख्य मंदिर रेवासा सीकर में है। इनका भाई था हर्ष, उसका जो मंदिर बना हुआ है वो इसी के पास में हर्ष पर्वत पर बना हुआ है। जीवन माता का जो गीत होता है सबसे बड़ा जो लंबा गीत होता है वो जीवन माता का ही होता है और इन्हें मधुमक्खियों की माता भी कहा जाता है। इनके लिए जो छतर भेजा था औरंगजेब ने भेजा था और औरंगजेब ने इनके लिए घी भी भेजता था। अब केंद्र सरकार है वो भी इनके लिए घी भेजती है। जो इनका जो मंदिर का निर्माण हुआ था पृथ्वीराज फर्स्ट के समय इनका मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद में आती है सचाई माता, सचाई माता होती है वो ओसिया जोधपुर की होती है, ओस वालों की कुल देवी कहलाती है। और इसका जो निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था, माँ मारू सहेली में करवाया था। फिर इसके बाद में आती है आय माता, आय माता का जो मुख्य मंदिर है वो बिरवाड़ा जोधपुर में बना हुआ है और इसका जो इसके दीपक होता है उससे केसर टपकती है। क्यों केसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होती है इसकी जो दीवार होती है वो काली नहीं होती है। इसका जो मुख्य मंदिर होता है उसे बडेर कहा जाता है और जो इसके अन्य मंदिर होते हैं उसे दरगाह कहा जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कोई भी अपने एग्रीकल्चर्स की कोई भी न्यू अपडेट आती है वो आप तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।